दोस्तों हमने इस हमारे पैनल बॉक्स के अंदर 2 स्प्रे मोटर जोड़ दी हैं। वो इसलिए बिठा दिए हैं ताकि हम इस बैलर के अंदर की जो दवाएं हैं उस ड्रिप इरिगेशन के द्वारा ड्रिप से छोड़ दें। लेकिन हमें करना क्या पड़ता है कि जैसे हम मोटर स्टार्ट करते हैं तो हमें ये दवाएं ख़त्म होने तक यहाँ पर रुकना पड़ता है। आज का हमारा सिस्टम ये है कि जैसे हम ये नली दवाई के अंदर डालेंगे तो ये दवाई ख़त्म होने तक मोटर ऑन रहेगी और दवाई ख़त्म होने के बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। हमें यहाँ पे रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी प्रैक्टिकल करके देखते हैं। इसके अंदर मैं देखता हूँ, आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा। देखिए देखिए जैसे ही मैंने डाला तो हमारी मोटर जो है ऑन हो गई और इसको निकालता हूँ तो कुछ देर के बाद मोटर ऑफ हो जाएंगी। देखिए ये ऑफ हो गया। तो ये सारा सिस्टम इसके अंदर है और आज इस वीडियो के अंदर हम बनाएंगे। फिर एक बार ट्राई करके दिखाता हूँ। तो यही सिस्टम आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी क्रिएटिव चैनल से अखिल बारसकर। दोस्तों हम एक आज चीज़ बनाने वाले हैं और वो जो चीज़ है वो ये पैनल बॉक्स हम बनाने जा रहे हैं, इसको स्मार्ट पैनल बॉक्स। अगर आप फार्मर हैं, अगर आप खेती करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है मेरी केले की खेती है। केले का आपको एक पौधा दिखाता हूँ, ये रहा केले का पौधा। ठीक है, तो हमें करना क्या है आज की इस वीडियो में हम बताएंगे। और भी आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर इसका यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ इसके लिए नहीं, आप बहुत सारी चीज़ों के अंदर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मेरी ये ड्रिप इरिगेशन है, आप देख सकते हो पूरा ड्रिप लगाया है इसके अंदर। और यहाँ पे मैं छोड़ना चाहता हूँ दवाइयाँ। जो छोड़ना चाहता हूँ मैं यहाँ से छोड़ूंगा। ठीक है, यहाँ पर एक होल लगाऊंगा। दूसरा जो पाइप आएगा दवाई का वो यहाँ पर आएगा, ये इस पैनल बॉक्स के पास आएगा और इसके नीचे लगेंगे मोटर, या फिर कहीं पर भी मैं रख दूंगा। इसके अंदर 2 मोटर मैं बिठाऊंगा यहाँ पर। उसका एक जो पाइप है वो एक दवाइयों के अंदर जाएगा, इसके अंदर दवाइयाँ रहेंगी और ये जो दवाइयाँ मोटर की मदद से यानी कि डीसी मोटर की मदद से वहाँ से जाएंगी। लेकिन आज जो हम चीज़ बनाने वाले हैं वो ये चीज़ है कि ये जो दवाइयाँ हैं इसके अंदर हम डालेंगे तो ये इसको ख़त्म होने के लिए लगभग 40 मिनट या फिर घंटा या फिर 1.5 घंटा, बहुत सारा समय लग सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार इसको ऑन करके जाऊँ मोटर को, तो ये पानी ख़त्म होने के बाद या फिर दवाएं ख़त्म होने के बाद मोटर ऑटोमेटिक ऑफ हो जाना चाहिए। तो बस आज का प्रोजेक्ट वही है, पानी ख़त्म होने के बाद मोटर ऑटोमेटिक ऑफ होना चाहिए। तो ये जो सारा सिस्टम है मैं यहाँ पे बिठाने वाला हूँ। जैसे कि मेरे पास आपको अवेलेबल करंट दिखाता हूँ। डीसी करंट होना चाहिए इन सारी चीज़ों के लिए, क्योंकि मेरे पास होगी डीसी मोटर। तो इस बॉक्स के अंदर मेरे पास सभी जो डीसी करंट है वो अवेलेबल हैं। 0.5 एम्पेयर 12 वोल्ट का है, 1 एम्पेयर का भी है और 2 एम्पेयर का, सभी 12 वोल्ट मेरे पास अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से 12 वोल्ट जो करंट है मैं ले लूँगा मेरे प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो फिलहाल मोटर ऑफ है, इसको ऑन कर देता हूँ। तो ये सारा सिस्टम आज हम बनाने वाले हैं। चलिए शुरू से देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसको लगेंगी। अब दोस्तों हमें दवाई छोड़ने के लिए क्या क्या चीज़ें लगेंगी। सबसे पहले हमें लगेंगे ये 2 जो हैं स्प्रे मोटर, जो कि स्प्रे पंप में आती हैं। मैं इसका इस्तेमाल करूँगा ड्रिप इरिगेशन के अंदर दवाइयाँ छोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से इनपुट है और यहाँ से आउटपुट है। यहाँ पर आपको एक एरो भी दिखाई दे रहा है, तो इस एरो की दिशा में हम यहाँ से पानी इनपुट होगा और यहाँ से आउटपुट होगा। और दूसरी चीज़ चाहिए हमें 12 वोल्ट की बैटरी, कम से कम 3 एम्पेयर की तो होनी चाहिए, या फिर 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर जो कि कम से कम 3 एम्पेयर का तो होना चाहिए। तीसरी जो चीज़ है ये वाला पाइप, जो कि ये जो पाइप है वो यहाँ पर बैठेगा इनपुट में और इसके अंदर से हम इसके अंदर से दवाइयाँ लेंगे। अगली जो चीज़ है वो ये वाला पाइप, ये जो पाइप है हम जोड़ेंगे इसको ड्रिप को, जिसके अंदर इसके अंदर से दवाइयाँ ड्रिप को चली जाएगी। और ये उसके अगला जो चाहिए ये पाइप, जो यहाँ पर जो थ्रेड हैं इसको हम इसके अंदर कंट्रोल करेंगे। और फिर से चाहिए ये वाला पानी। तो ये जो सारा सिस्टम है पहले मैं जोड़ देता हूँ। अब ये जो पाइप है इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, जो कि इस मोटर के अंदर दवाई इनपुट होगी। और ये जो पाइप है हम इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, जो कि इस मोटर के अंदर से, इस काले पाइप के अंदर से दवाइयाँ आउटपुट होंगी। और ये जो पाइप है ये जुड़ेगा हमारे ड्रिप इरिगेशन को। उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो वाइट कलर का जो पाइप है उसको यहाँ पर बिठाना होगा।
दोस्तों एक जो पाइप है हमने दवाई के अंदर डाल दिया, वही पाइप अगर हमारे मोटर के अंदर एंट्री होगा, मोटर को दवाई को खींचेगी और ये जो पाइप है फिर से हम ड्रिप इरिगेशन के अंदर डालने वाले हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ यहीं पर दिखा रहा हूँ, यहीं पर रिटर्न पानी लूँगा। और ये रही हमारे पास बैटरी। अभी कनेक्शन बताते हैं सबसे पहले इसका। तो यहाँ पर रेड जो तार है इस मोटर का, इन दोनों मोटर को जोड़ा है, तो इसके का अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। और दो जो ब्लैक कलर की जो तार हैं उसमें का पहला तार पहले मोटर को, दूसरा तार दूसरे मोटर को। ठीक है, अगर एक मोटर को चलाना है तो एक ही तार जोड़ना है और दो मोटर चलाना है तो दो तार जोड़ने हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं इन दो तारों को जोड़ देता हूं ताकि हमारी दोनों भी मोटर घूमेंगी। हमें जो है दोनों मोटर चलानी है, इसलिए हमने दोनों ब्लैक जो तार हैं उसको एक किया। अब देखते हैं, यहाँ पर देखिए प्लस जो रेड वाला है प्लस दे दिया और जो माइनस जो है यानी कि ब्लैक जो है ब्लैक में जोड़ देते हैं। चलिए अभी देखते हैं कि मोटर पानी खींचता है क्या नहीं। तो ये रहा पानी तो आ गया, आप देख सकते हो पानी बिल्कुल आ चुका है और दोनों के दोनों जो मोटर हैं वो घूम रही हैं। ठीक है, ये तो हमारा हुआ सबसे पहला काम। अभी हमें ये करना है कि ये जो पानी है ख़त्म हो जाए तो ये जो मोटर है ऑटोमेटिक ऑफ होनी चाहिए। तो इसका सर्किट बनाने अभी हम स्टार्ट करेंगे। ये सर्किट बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक रिले जो कि 12 वोल्ट का है, जो कि 5 पिन का है। फिर लेंगे हम एक डायोड, फिर लेंगे हम BC 547 का एक ट्रांजिस्टर, फिर लेंगे हम 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस, फिर लेंगे हम एक 25 वोल्ट का कैपेसिटर, फिर लेंगे हम एक 9 वोल्ट की बैटरी। तो चलिए अभी सर्किट बनाने स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हम एक रिले लेंगे और डायोड का जो सिल्वर है तो उसको हम राइट हैंड साइड तरफ जो रख के कुछ इस तरह इसको जो है यहाँ पे सेट कर देंगे सोल्डर आयरन की मदद से। ये हुआ पहला काम। अब जो है हमारा यहाँ पे इस रिले का हो चुका ये फिक्स प्लस और ये फिक्स माइनस। अब हम क्या करेंगे, इस ट्रांजिस्टर को लेंगे और इस रिले के माइनस वाले पॉइंट पर इस ट्रांजिस्टर का कलेक्टर वाला जो पिन है उसको जोड़ देंगे। कुछ इस तरह जोड़ देना होगा और ये जोड़ने के बाद आपको जो है कुछ इस तरह दिख जाएगा। अभी हमने कलेक्टर पिन जो है इस तरह जोड़ दिया है। अब अगला जो काम है, हम ये 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस इस ट्रांजिस्टर के बेस वाले पिन को जोड़ देंगे। फिर ये जो हमारा होगा इमीटर और ये जो होगा हमारा बेस और ये होगा कनेक्टर। अब हमारी अगली जो बारी है इसको जोड़ना है 9 वोल्ट की बैटरी। तो 9 वोल्ट को बैटरी को हम कहाँ पे जोड़ेंगे, आप ठीक से ध्यान से देखिएगा। ये जो है रेड वाला यानी कि प्लस वाला जो है इस रिले के प्लस वाले पॉइंट को जोड़ देंगे। जो हमारा सिल्वर कलर का जो पॉइंट है डायोड का वो प्लस है और ये जो तार है ब्लैक जो 9 वोल्ट की बैटरी का है ब्लैक वाला तार, इसको जोड़ देंगे इस ट्रांजिस्टर के इमीटर वाले पिन पे। तो ये हुआ हमारा अगला काम। तो कुछ इस तरह आपको दिखेगा। अब हमें आगे क्या करना है, इसके अंदर दो जो हैं हमें सेंसर के तार बनाने हैं, यानी कि पानी ख़त्म होने के बाद वो किस तरह पहचानेगा। तो ये जो दो तार हैं सेंसर के वो हम बनाएंगे। तो इसको कहाँ पे जोड़ना है वो देख लो। एक जो तार है हम क्या करेंगे, इस ट्रांजिस्टर के बेस वाले पॉइंट को जोड़ देंगे जो कि 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस जुड़ा है और ये वाला जो तार है इस रिले के प्लस वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे और ये जो दो तार हैं हमारे हो जाएंगे सेंसर के, जो सेंस करेंगे पानी ख़त्म होने के बाद। अब हम जो है इसको टेस्ट करके दिखाएंगे। इसको जैसे ही पानी के अंदर डालेंगे तो हमारा रिले ऑन हो जाएगा और जैसे ही बाहर निकालेंगे वैसे ऑफ हो जाएगा। आप आवाज़ ध्यान से सुनिएगा। इस तरह जो है हमारे दो वायर सेंस करके रिले को बताएंगी कि हमारी जो दवाएं हैं ख़त्म हुई हैं या फिर अभी बाकी हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, हम एक काम में लेंगे एक कैपेसिटर जो कि DC का है 25 वोल्ट का और इसको यहाँ पर जो है ये से जो है माइनस वाला पॉइंट है और उसके पीछे वाला जो प्लस है। ठीक है, तो इसको हमने काम में इसलिए लिया है क्योंकि हमारा जो मोटर है वो ऑटोमेटिक मतलब ऑन ऑफ फास्ट होता रहेगा। उसको काबू में करने के लिए हम जोड़ेंगे कैपेसिटर। जो माइनस वाला कैपेसिटर का पॉइंट है हम इस ट्रांजिस्टर के इमीटर वाले पिन पे जोड़ देंगे। कुछ आपको इस तरह देखने को मिलेगा, देख लो।
माइनस वाला जो पॉइंट है हमने बैटरी के माइनस वाले कह सकते हो या फिर ट्रांजिस्टर के इमीटर वाले पिन पर कह सकते हो, माइनस पॉइंट जोड़ दिया। अब हम और एक तार लेंगे जो कैपेसिटर को हम यहाँ पर जोड़ेंगे, आप देख सकते हो प्लस वाले पॉइंट को जोड़ेंगे जो कि कैपेसिटर। दोस्तों ये कैपेसिटर हम डिले के लिए यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आप लगाएंगे तो भी चलेगा, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। लेकिन कुछ फॉल्ट है, आपकी मोटर ऑटोमेटिकली फास्ट ऑन ऑफ होती रहेगी, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर काम में ले रहे हैं एक कैपेसिटर। जो कैपेसिटर का जो तार है हम क्या करते हैं देख लो, ये जो तार है हम ट्रांजिस्टर के इस बेस वाले पिन पे यहाँ पर जोड़ देंगे, तो हमारा जो सर्किट है पूरा अभी अच्छी तरह से काम करने लगेगा। हमारा जो मोटर है वो फास्ट ऑन ऑफ नहीं होगा, अब थोड़ा सा टाइम लेके ऑन होगा और दवाई ख़त्म होने के बाद एक 4-5 सेकंड के बाद फिर बंद होगा। यानी कि हमारा जो मोटर है फास्ट ऑन ऑफ करने से अब बच जाएगा, केवल इस कैपेसिटर की वजह से। अब कैपेसिटर जोड़ने के बाद कुछ इस तरह सर्किट दिखेगा। अब मैं आपको टेस्ट से दिखाऊंगा कि 2 तार जोड़ने के बाद कितनी देर बाद रिले ऑफ होगा और ऑन होगा। 12 वोल्ट का बैटरी भी जोड़ सकते हो, आपको ट्रांसफार्मर भी जोड़ सकते हो, कुछ भी जोड़ सकते हो, ठीक है। तो 12 वोल्ट का तो करंट हमारे पर है अवेलेबल, लेकिन मैं जोड़ रहा हूँ सिर्फ 9 वोल्ट की बैटरी, तब तक के लिए जब तक हम टेस्ट करते हैं तब तक, ठीक है। तो ये जो है पूरा सर्किट डायग्राम है इसका। यहाँ पर जो है इस कैपेसिटर का माइनस जो है इसके इमीटर में जोड़ दिया है और इसका जो प्लस वाला जो है वो यहाँ पर जोड़ दिया है, ठीक है। तो अभी ये जो है बन चुका है हमारा सर्किट। और ये जो 2 तारे हैं हमारे हैं सेंसर के। अब देखिए पहले क्या होता था कि जैसे ही मैं इसको टच करूँ तो वैसे ही ऑन ऑफ होता रहता था, लेकिन अभी इसको एक बार टच करूँगा तो थोड़ी देर बाद ऑफ होगा, जिससे मैं वहाँ पर ये आपको फ़ायदा बताऊँगा। देखिए अभी टच कर दिया तो अभी कितनी देर बाद बंद होगा, देखिए अब बंद हुआ। देखिए फिर से आपको मैं पानी के अंदर डाल के दिखाता हूँ आपको। ये देखिए हमारा पानी यहाँ तक है कि मान लिया हमने पानी यहाँ तक था, अभी पानी के अंदर चला गया, अभी ये रिले ऑन हो चुका है, तो यानी कि हमारी मोटर ऑन हो चुकी है। लेकिन अब पानी खत्म होने के बाद थोड़ी देर बाद मोटर बंद होगा। देखिए ये अब बंद हुआ। तो इस तरह जो है हमारा मोटर ज़्यादा से ऑन ऑफ नहीं करेगा, इसीलिए थोड़ी देर बाद ऑन थोड़ी देर बाद ऑफ, इस तरह हमारा जो मोटर है वो भी अच्छी तरह से बचा रहेगा। ये फ़ायदा है हमारी ये कैपेसिटर का। अगर हम कैपेसिटर नहीं जोड़ते हैं तो हमारा मोटर ऑन ऑफ होता रहेगा पानी ख़त्म होने के बाद। लेकिन मैं चाहता हूँ पानी ख़त्म होने के बाद एक मतलब 4-5-7 सेकंड के बाद फिर हमारी मोटर ऑफ हो, तो हमें ये कैपेसिटर जोड़ना ज़रूरी है। अगर आप इसको निकालेंगे तब भी चलेगा, लेकिन आपका मोटर ऑन ऑफ होता रहेगा। अभी चलिए दोस्तों, ये तो हुआ हमारे 2 सेंसर के तार, यही हमारा सेंसर है, ठीक है। अब बात करते हैं हम कहाँ पे हमें मोटर जोड़ना होगा। तो हमें देखना होगा यहाँ पर और यहाँ पर जो है 1-2 तार लेने हैं, जिससे हमारा जो रिले है इसके अंदर हम NO और NC दोनों का काम कर सकते हैं। हम जो रिले यूज़ कर रहे हैं वो एज ए स्विच यूज़ कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, इस रिले को यहाँ पे 3 पॉइंट हैं, तो 3 पॉइंट को जो है हमें नॉर्मली ओपन पॉइंट को 2 तार जोड़ देने हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 ब्लैक कलर के तार यूज़ करेंगे एज ए स्विच। एक जो तार है वो यहाँ पर जोड़ देंगे जो कि नॉर्मली ओपन रहेगा, और एक तार जो है इस रिले के कॉमन वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। अब जो दोस्तों हमने ये जो 2 तार जोड़ते हैं ये स्विच का काम करेंगे, ये मोटर को बंद चालू करने का काम करेंगे। तो चलिए अभी ट्रायल देख लेते हैं। अब जो बारी है दोस्तों सेंसर बनाने की, तो सेंसर हमारा काफ़ी सिंपल है। इस तरह आपको एक तार लेना है, तार को एक आगे पीछे 1 इंच का अंतर रख देना है, आप जैसा चाहे वैसा। तो 1 इंच का अंतर छोड़ने के बाद ये जो नली है अंदर की, मैं चाहता हूँ कि यहाँ तक पानी आने के बाद ख़त्म हो जाए, तो यहाँ पर रख देना है और उसको चिकट टेप लगाना है। तो यही जो है हमारा सेंसर बन चुका है। आपको कुछ इस तरह तार छिल देने, अगर आप कॉपर का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत अच्छा हुआ। तो यही हमारा अब सेंसर रहेगा। तो चलिए इस सेंसर को मैं पानी में डुबा देता हूँ। तो देखिए अभी पानी इतना है, तो इतना पानी ख़त्म होने के बाद ये जो मोटर है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी। तो अभी उसका कनेक्शन क्या क्या है मैं आपको बताता हूँ। अभी इन सब का कनेक्शन करना है ना, तो सबसे पहले हम बैटरी लेंगे। ये जो 2 मोटर हैं इसका जो प्लस वाला जो तार है, कोई भी एक तार ले लो, प्लस वाला या फिर माइनस वाला। तो मैं प्लस वाला लेता हूँ, तो प्लस वाला प्लस में जोड़ देना है, ठीक है। मोटर का प्लस वाला प्लस में जोड़ दिया। अब हमारा ये सर्किट ले लेना है इसका।
सर्किट में के ये जो 2 तार हैं इसको जोड़ देना है आपको इस सेंसर को। तो इस सेंसर को यहाँ पे जोड़ देना है, तो मैं यहाँ पर जोड़ देता हूँ सेंसर को, क्योंकि ये जो 2 तार हैं हमने सेंसर के निकाले थे, राइट। तो हमारा रिले ऑन हो चुका है, जैसे ही हम सेंसर को जोड़ेंगे तार उस तरह, ओके। तो इसके जो 2 तार हैं वो सेंसर को जोड़ दिए। अब ये जो 2 तार थे ये मोटर के ऑन ऑफ यानी कि स्विच का काम करेंगे। तो स्विच का एक तार आपको जोड़ देना है बैटरी के माइनस वाले तार में। अब जैसे ही मैं ये जो तार हैं ये जोड़ेंगे हम इस मोटर के 2 तार को, ठीक है। तो 2 तार को जैसे ही जोड़ूंगा वैसे ही मोटर ऑन हो जाएगी, क्योंकि हमारा सेंसर है फिलहाल पानी में। तो मैं आपको दिखाऊंगा, और पानी थोड़ा सा दूर फेंक देता हूँ ताकि यहाँ पर ज़्यादा भीगा ना हो, ठीक है। तो चलिए अभी इसको ऑन करता हूँ। देखिए मोटर ऑन हो चुकी है और पानी मोटर खींच रही है। तो हमारा सेंसर जो है कंप्लीट काम करेगा कि नहीं देख लेते हैं हम। देखिए ये जो सेंसर है पानी में है, जब पानी वहाँ तक जाएगा तो मोटर ऑटोमेटिक ऑफ होगी। तो पानी यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह कुछ हमारा जुगाड़ रहेगा। अभी देखते हैं थोड़ा सा पाइप ऊपर उठा के कि पानी बंद होता है कि नहीं। तो मैंने निकाल दिया, देखिए मोटर ऑफ हो गई ऑटोमेटिक। फिर से देखता हूँ पानी के अंदर डाल के कि चलती कि नहीं। पानी के अंदर डाल दिया, देखिए मोटर ऑन हो गई। थोड़ा देर रुकेगी और मोटर ऑन हो जाएगी। अभी देखते हैं पानी आ रहा है, देखो बहुत ही अच्छा है, सिंपल तरीके की सर्किट है। आप सोच के इसको, मतलब आप सोच रहे हैं कि बैटरी हमेशा लगाना होगा, इसकी जगह पे आप ट्रांसफार्मर लगा लो 12 एम्पेयर का 0.5 एम्पेयर में, मतलब 12 वोल्ट का 0.5 एम्पेयर में, तो ये अच्छी तरह से काम करेगा। देखिए यहाँ पे पानी ख़त्म होते आ रहा है और आप मोटर भी आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा। देखिए जैसे पानी ख़त्म हो गया, जैसे हमारा सेंसर का तार खुला पड़ गया, तो वैसे ही मोटर ऑफ हो गई। देख लो मोटर भी बंद है। अभी फिर से इसको थोड़ा सा अंदर ढकेल देता हूँ, देखिए फिर चालू होती कि नहीं। अब देखो, देखो फिर से चालू हो गई और पानी आ रहा है। अब आप खुद ही देखो कि थोड़ी देर से मोटर ऑटोमेटिक ऑफ होगी। पानी पर आप ध्यान दो। देखिए पानी तो बंद हो गया। अभी देखते हैं यहाँ पर पानी ख़त्म हुआ है क्या नहीं। ये देखिए पानी ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह आपको सेंसर की तरह आप नज़दीक करेंगे तो बहुत अच्छा होगा, पानी आपका ज़्यादा बचेगा नहीं। मैंने कि एग्जांपल के तौर पे आपको सिखाया। ये जो है तार आपको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे नज़दीक लेना है, तो आपका बहुत ही अच्छा काम करेगा, पूरा पानी ख़त्म हो जाएगा। तो बस यही सिस्टम था, तो वहाँ पे पैनल बॉक्स के नीचे हम जोड़ देंगे। अब जो दोस्तों आपने पूरा जो सिस्टम देखा उसको मैंने इस पैनल बॉक्स के अंदर पूरा जो है फिटिंग करके दिया है, ठीक है। जो हमने सर्किट बनाया था वो इसके अंदर डाल दिया। आप देख सकते हो इसके अंदर आपको रिले दिख रहा है और कैपेसिटर भी दिख रहा है और एक बटन बिठा दिया। ये बटन कहाँ पे बिठा दिया? ये बटन मैंने जो हमने सीरीज़ में जो तार लिए थे, या आप सेंसर को भी बिठा सकते हो, वहाँ पर बटन बटा सकते हो, या फिर हमें ये जो रिले को NO-NC को जो हमने तार जोड़े थे अंदर, उसको ये डायरेक्टली ये बटन जोड़ दिया। ये बटन इसलिए जोड़ दिया क्योंकि पानी ख़त्म होने के बाद हमारी ये जो मोटर है ऑन तो नहीं होगी, फिर हम इस बटन को दबा के इसको ऑन कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। तो पूरा जो सर्किट है मैंने यहाँ पे फिट कर दिया, मोटर यहाँ पे फिट कर दी, ठीक है। तो मोटर यहाँ पे फिट हो चुकी है। इनपुट का पाइप जोड़ दिया, आउटपुट का पाइप जोड़ दिया, यहाँ से ले लिया और ये सेंसर के तार जोड़ दिए। ये जो सेंसर का तार है वो पूरा दिखाऊंगा आपको मैं। ये सेंसर का तार नहीं, ये सॉरी ये 5 वोल्ट का तार है। सेंसर का जो तार है वो यहाँ से नीचे से लिया है मैंने, यहाँ से देख सकते हो आप। ये सेंसर का तार लिया और ये पाइप सेल होके, तो ये पाइप से पूरा आ चुका है सेंसर तार और यहाँ पे हमारा सेंसर बन गया है।
ठीक है। जो ये जो दो तार हैं वो सेंसर का काम करेंगी, ठीक है। ये जो दो तारें हैं वो सेंसर का काम करेंगी। अच्छी तरह से देख लो, ये पाइप है सेंसर का, और ये तो हुआ फिटिंग, ये तो समझ में आ गया। जो प्रोसेस आपने वहाँ पे मैंने आपको बना को दिखाया वही प्रोसेस है इसके अंदर, और कुछ नहीं है, ठीक है। सिर्फ इस पैनल बॉक्स के अंदर मैंने सारा चीज़ जो है फिटिंग कर दिया है। और 12 वोल्ट जो है, 12 वोल्ट मैंने इसको भी दे दिया, और दूसरा जो 12 वोल्ट है इसको भी दे दिया है, दोनों मोटर को दे दिया और इसको भी दे दिया, ठीक है। और इसका जो आउटपुट है इस मोटर का, वो देखिए, ये ब्लैक पाइप से लेके यहाँ से लेके ये ब्लैक पाइप यहाँ से जोड़ दिया, और ये पूरा जो सिस्टम है वो यहाँ पर ड्रिप इरिगेशन को जाके जोड़ा है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है। हम चाहते थे क्या कि हमारा इस बैलर के अंदर का अगर पानी पूरा ख़त्म हो जाए तो हमारी जो दो मोटर हैं वो जो दवाएं छोड़ रही हैं वो ऑटोमेटिकली बंद होनी चाहिए। तो अभी देखेंगे ट्राई करके, सब कुछ हमारे पास है। तो ये लो, अभी तो इसके अंदर कोई दवा नहीं है इसलिए मोटर बंद है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, आवाज़ सुनिए आप। इसको पानी के अंदर डालूंगा तो आपको आवाज़ सुनाई देगी। अभी फ़िलहाल मोटर बंद है, ठीक है। अब देखो, इसको पानी के अंदर डाल देता हूँ। जैसे ही पानी के अंदर डाल दिया तो मोटर ऑटोमेटिकली ऑन हो गई। आवाज़ सुनिए आप, ठीक है। अब मैं निकाल देता हूँ इसको, फिर आवाज़ सुनिए, बंद हो गया। फिर से एक बार डाल देता हूँ, चालू हो गई। फिर से निकाल देता हूँ, बंद हो गई। आपको आवाज़ तो सुनाई दे रहा है ना। अभी देखिए पानी के अंदर डालता हूँ, चालू हो गई। पानी से निकालता हूँ, बंद हो गई। चलिए अभी इसको लाइव प्रोसेस देखते हैं कि हमारा पूरा पानी ख़त्म होने के बाद ये बंद होता है कि नहीं, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा पानी लूँगा, इस ड्रम के अंदर पानी है, इसके अंदर डालूँगा और पानी ये खींचने लगेगा। तो अब तो हमारी जो मोटर है वो चालू हो गई है। जो इसका पानी है आपको यहाँ पर दिखेगा, ये देख लो पानी जा रहा है, ठीक है। और पाइप जो है मैंने बैलर के अंदर डाल दिया था क्योंकि पानी खींच नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ पर का जो कॉक है वो ऑफ था। अभी देखते हैं इसके अंदर डालते हैं, चालू हो गया। अब आप यहाँ पर दोनों पर नज़र देख लो, पानी पर भी देख लो और यहाँ पर भी देख लो। जैसे ही पानी ख़त्म हो जाएगा वैसे ही मोटर बंद हो जाएगी, ठीक है। दोनों भी आपके हाथ में, आप यहीं पर भी देख लो। कैमरा को सीधा कर लेता हूँ। पानी ख़त्म होने आ रहा है, यहाँ पर ध्यान दो। अभी भी पानी चालू है, पाइप भर चुका है, यहाँ पर देख लो। देखिए जैसे ही मोटर का पानी ख़त्म हो गया वैसे ही मोटर हमारी जो है वो बंद हो चुकी है, ठीक है। तो फिर से अगर बैलर के अंदर डाल के देखेंगे तो देखिए आवाज़ सुनिए, तो फिर से चालू हो गया। बस यही प्रोसेस है और कुछ नहीं। इसको निकालूंगा तो ये बंद हो जाएगा, टोटली बंद। जब तक हम आके बंद नहीं करते तब तक कुछ नहीं, हमारा बैटरी कंजप्शन नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। सारा चीज़ जो है बंद रहेगा, सिर्फ हमारा सर्किट ऑन रहेगा, जिसको निग्लिजिबल करंट लगेगा, इसको कुछ भी करंट नहीं लगेगा, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस जो है हमने आपको दिखाया है।